फैन बंद कर दो पीछे वाला। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या टॉपिक है? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। प्रोजेक्टर ऑफ करो। ये टॉपिक है, पढ़ा तुम लोग है सिंस, फिर तुमको होता है कि हम चैप्टर पढ़े नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये चैप्टर ऑलरेडी तुम्हारा पढ़ा हुआ है। डेबिट एंड क्रेडिट का दो रूल होता है। एक होता है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल को और किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन रूल इज ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश रूल। इसका तीसरा नाम क्या है? ट्रेडिशनल। चलेगा? जो गोल्डन रूल है उसका क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में हुआ है? 3 पार्ट। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल का रूल क्या होता है? इस साइड बैठना ना भाई, इस साइड बैठना आराम से, इस साइड बैठना आराम से। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, debit what comes in, credit what goes out। नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। चलेगा? ये क्या है? इसको गोल्डन रूल भी बोलते हैं, ब्रिटिश रूल भी बोलते हैं और ट्रेडिशनल रूल भी बोलते हैं। दूसरा आता है अमेरिकन रूल या फिर मॉडर्न रूल या फिर हाँ 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 बोल सकते हो, डायमंड रूल। इसको बेसिकली 5 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है? 5 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। किसको? 5 पार्ट क्या क्या होता है? एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। कैपिटल को प्रोप्राइटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चलेगा? ये 5 पार्ट में क्लासिफाइड है। कौन? मॉडर्न रूल। कौन सा रूल? कितना पार्ट में क्लासिफाइड है? 5 पार्ट में, जिसमें से 2 एक नेचर का है और 3 एक नेचर का। कौन कौन एक नेचर का है? एसेट्स, एक्सपेंसेस बोलो या लॉस बोलो, बताइए। से एक्सपेंसेस बोलो चाहे लॉस बोलो, दोनों क्या होगा? होता सेम चीज है, होता सेम चीज है। किसको किसको बोलने पे? एसेट्स और एक्सपेंसेस एक जैसा होता है। और कौन? इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल, ये तीनों एक जैसा होता है। एसेट्स का रूल क्या है? एसेट्स का रूल बोलता है कि अगर ये इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, अगर ये डिक्रीज होगा
तो क्रेडिट होगा। खर्चा घटेगा, है ना, खर्चा कम होगा तो क्रेडिट करेंगे और खर्चा ज्यादा होगा तो डेबिट करेंगे। एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल का एक रूल होता है, ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, ये डिक्रीज होगा तो डेबिट। चले गए यहां तक? दो क्या किसी को तो कितने पार्ट में क्लासिफाइड है? मॉडर्न या फिर अमेरिकन रूल 5 पार्ट में क्लासिफाइड है, एसेट्स, एक्सपेंसेस और इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल। ये दोनों एक कैटेगरी के हैं। कौन कौन? एसेट्स और इनकम, लायबिलिटी और कैपिटल एक कैटेगरी के हैं, है ना। ये तीनों अगर बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं। ये दोनों बढ़ता है तो डेबिट करते हैं और घटता है तो क्रेडिट करते हैं। इसमें क्या क्या आता है ये बताओ। पर्सनल अकाउंट डील्स विथ पर्सन, किसके साथ डील करता है? पर्सन। एक होता है नेचुरल पर्सन, क्या होता है? नेचुरल पर्सन। एक होता है आर्टिफिशियल पर्सन, लाइक कंपनी, लाइक बैंक। दीज ऑल आर आर्टिफिशियल पर्सन, वो एक्चुअल में पर्सन नहीं है ना, बट पर्सन की तरह ही उसको एज्यूम कर लिया गया है ना। और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। कौन सा पर्सन? जैसे डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। जो मेरा कस्टमर है उसका नाम डेटर थोड़ी है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं उसको? डेटर। किसको? जिसको हम उधार में सामान बेचते हैं। क्या करते हैं? बेचते हैं। किसमें? क्रेडिट में। किसमें? क्रेडिट में। दे आर नोन एज डेटर। क्या बोला जाता है उसको? डेटर। चले गए यहां तक? दुख है किसी की जिंदगी में? अच्छा सुनो, जो छोटा मोटा बिजनेसमैन है, क्या वो प्रॉफिट कभी कैलकुलेट नहीं करता है? क्या उसको प्रॉफिट नहीं होता है? होता है। वो कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करता है? याद है हम लोग अकाउंटिंग सिस्टम पढ़े थे, दो अकाउंटिंग सिस्टम होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम कौन मेंटेन करता है? स्मॉल बिजनेसमैन। वो लोग प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करता है? कैपिटल से फाइंड आउट करके कि हम सुबह कितना पैसा लेके निकले थे और शाम को हम कितना पैसा लेके आए। लेट सपोज कि कोई एक फुचका वाला है, वो 1000 रुपया घर से लेके निकला था और शाम को वो लेके आ रहा है 10,000 रुपया। कितना लेके आ रहा है? तो इट मीन्स कि उसने कितना का प्रॉफिट जनरेट किया है? 9,000 का। कितना का? 9,000 का। तो ये हम कैसे किए? क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल को माइनस करके। फिर उसको याद आया कि नहीं, इसमें से तो बेटा मेरा 2,000 रुपया बीच में ले गया था घर के लिए सब्जी लाने के लिए। किसके लिए? तो अगर वो 2,000 रुपया नहीं निकालता सब्जी के लिए तो 10,000 की जगह पे मेरे पास 12,000 रुपया रहता। हम लेके आए थे सिर्फ 1,000, तो हम 12,000 में से 1,000 माइनस किया तो प्रॉफिट कितना हो गया? इससे पहले प्रॉफिट कितना दिखा रहा था? 9। अब प्रॉफिट कितना दिखाने लगा? 11। क्यों? क्योंकि ड्राइंग को ऐड कर दी। ड्राइंग को क्या कर दिए? तो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट फाइंड आउट करने का। क्या फॉर्मूला होता है? क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग एड ड्राइंग, ड्राइंग कैश वाला कि गुड्स वाला? द आंसर इज दोनों। द आंसर इज कैश भी और गुड्स भी, संपत्ति भी ले जाएगा, वो भी ऐड होगा। लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस फर्दर या एडिशनल कैपिटल, फर्दर या सपोज करो हम लोग का कितना क्लोजिंग कैपिटल बचा हुआ था? 10,000, जिसमें से कितना ड्राइंग करके ले गया था? 2,000। कितना ले गया था? अगर ये 2,000 नहीं ले जाता तो टोटल कितना रहता हमारे पास? हम लेके कितना आए थे? तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना है अपना? 11,000, क्योंकि इसको तो लेस करना है इसमें से। अच्छा बाई चांस ऐसे याद आया कि हम बीच में 500 रुपया अपना प्रॉफिट से लगा दिए थे, है ना, तो उसको बोलते हैं फर्दर कैपिटल। क्या बोलते हैं? ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ पैसा इन्वेस्ट किया गया है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्दर कैपिटल। तो इसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे तो बचा 10,000। तो ये प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है किसके हिसाब से? सिंगल एंट्री सिस्टम।
इसके हिसाब से इतना पहले कॉपी करो, इसी के बेसिस पे पूरा अभी एक पूरा चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे, वो पूरा इसी के बेस रहेगा। सुनो, एक होता है अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या चीज? अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है पहले वो समझो। अकाउंटिंग इक्वेशन तीन चीज से मिलकर बनता है। कितना चीज से? क्या क्या तीन चीज? एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। हम ऐसा बोल सकते हैं एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड जो ऑनर का लायबिलिटी है ना, उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरनल लायबिलिटी। जो आउटसाइड लायबिलिटी है उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। तो इसको आउटसाइड भी बोल सकते हैं या फिर एक्सटर्नल लायबिलिटी भी बोल सकते हैं। चलेगा यहाँ तक? अगर इसी को अगर देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। बोल सकते हैं ना? हाँ या ना? इधर प्लस में है तो ये इधर से उड़ के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल टू आउटसाइड लायबिलिटी या लायबिलिटी, जो भी बोलो। दुख है किसी को? नहीं। अच्छा, तुमको क्या लगता है एसेट्स का लायबिलिटी के साथ कैसा रिलेशन? पॉजिटिव या नेगेटिव? एक जैसा लोग हैं कि अलग अलग लोग हैं? लेकिन इक्वेशन के हिसाब से देखोगे तो अगर इस साइड में कुछ बैलेंस बढ़ा, अब इस साइड में भी बैलेंस क्या होना चाहिए? तब तो मैच कर जाएगा। तब क्या होगा? अगर इस साइड में बैलेंस घटा तो इस साइड में बैलेंस क्या होना चाहिए? मतलब कहने का मतलब है, समझो कि अगर एसेट्स, एक एसेट्स होता है, एक एसेट्स, तो साइमल्टेनियसली लायबिलिटी भी क्या होता है? और इसको लड़की मान के रखी हो तुम, है ना? एसेट्स अगर बढ़ता है तो लायबिलिटी भी बढ़ता है, और एसेट्स अगर कम होता है तो लायबिलिटी भी। जैसे एग्जांपल दीजिए, ये वाला एग्जांपल दे रहे हैं, एसेट्स बढ़ने और लायबिलिटी बढ़ने वाला। लाइक लोन टेकन फ्रॉम बैंक। क्या लिए हम लोग? लोन लिए। किससे लिए? बैंक से। तो लायबिलिटी क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन बैंक में बैलेंस भी क्या हो गया? बढ़ गया, है ना? इसका एग्जांपल दीजिए, लोन पेड टू बैंक, पेड कर दिए, लायबिलिटी क्या हो गया? कम हो गया। कैश भी क्या हो गया? कम हो गया। चलेगा यहाँ तक? लेकिन एसेट्स का घर वालों के साथ नहीं पड़ता है। तुम देखोगे एक भाई है, भाई का अपने भाई से नहीं पड़ता, है ना? दोस्त से पड़ रहा है, लेकिन अपने भाई से। एसेट्स का लायबिलिटी से पड़, एसेट्स का ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी। लेकिन एक एसेट्स अगर बढ़ता है ना, तो दूसरा एसेट्स कम हो जाता है। दूसरा एसेट्स, जैसे मशीन खरीद के लाए तो मशीन बढ़ गया मेरे पास, लेकिन कैश क्या हो गया? कम हो गया। कैश क्या हो गया? अगर हम सपोज करो कि स्टॉक बेचे, स्टॉक, तो एक एसेट्स कम हो गया तो कैश बढ़ गया। एक एसेट्स क्या हो गया? बढ़ गया। तो एक बढ़ेगा तो दूसरा, एसेट्स एसेट्स के साथ अपोजिट रिलेशन में रहता है, एसेट्स लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप में रहता है। डायरेक्ट कौन? एसेट्स किसके साथ? डायरेक्ट रिलेशन है, बढ़ेगा तो बढ़ाएंगे, घटेगा तो कौन किसके साथ? एसेट्स एसेट्स के साथ अपोजिट। एक एसेट्स बढ़ेगा तो दूसरा एसेट्स। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो भी होता है वो सब इसी के बेस पे बनता है। लाइक कुछ भी ट्रांजेक्शन ले लो, लाइक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, स्टार्टेड बिजनेस विद, तो क्या बोल, बिजनेसमैन ने बिजनेस में कैपिटल लगाया, तो कैपिटल बढ़ा कि घटा? लायबिलिटी बढ़ा, लायबिलिटी, और कैश बढ़ा कि घटा? बढ़ा। बिजनेस में कैश बढ़ा तो दोनों बढ़ गया, एक एसेट भी बढ़ा, एक लायबिलिटी भी। मशीन खरीद के लाए कैश में,
मशीन खरीद कर आए, क्या हुआ, मशीन बढ़ा और कैश घटा, तो एक तरफ एसेट्स बढ़ रहा है, दूसरी तरफ एसेट्स कम हो रहा है। लेकिन अगर हम उधार में खरीद कर आते मशीन, तो मशीन बढ़ा और लायबिलिटी भी बढ़ गया। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन इसी के बेसिस पे क्या होता है, बनाया जाता है। इतना पहले कॉपी करो तुम लोग। थोड़ा सा कष्ट कर लेना, है ना। टॉपिक क्या है? हाँ, दिख नहीं रहा है, इसका भी उपाय है मेरे पास। दिख रहा है, अब आनंद भी होगा ना तो उसको भी दिखाई देगा। सुनो, हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, एडजस्टमेंट एंट्री एंड ओपनिंग एंट्री। ये दोनों टॉपिक सीखे सुनने थे सीखने के लिए। सुनो, पहले ओपनिंग एंट्री करते हैं। ओपनिंग एंट्री क्या होता है, तुमको बहुत एसेट्स देते हैं, लाइक कैश 50,000, है ना। अ, कुछ मान लो बैंक 20,000, डेटर 50,000, ठीक है, क्रेडिटर 20,000, दिखाई दे रहा है कि नहीं, लोन 30,000, ऐसा कुछ दे दिया, है ना। और बोला फाइंड, या तो बोल सकता है फाइंड कैपिटल, क्या बोल सकता है, या फिर पास ओपनिंग एंट्री। पास करना कुछ नहीं है, हम लोग को जितना भी एसेट्स है ना, एसेट्स एसेट्स तो समझ में आता है, विच प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट, विच प्रोवाइड, उसको डेबिट करेंगे। गारंटी का फॉर्मेट याद है, डेटर मेरा एसेट्स है, डेटर मेरा क्या है, तो डेबिट, कैश एसेट्स है, डेबिट, बैंक एसेट्स है, डेबिट, क्रेडिटर लायबिलिटी है तो टू क्रेडिटर, टू लोन लायबिलिटी है इसलिए टू लोन। अकाउंट लिखना कंपलसरी है। डेटा कितना था 50, कैश कितना था 50, बैंक कितना था 20, क्रेडिटर कितना था 20 और लोन कितना था 30। क्या इक्विवेलेंट हो गया दोनों साइड? नहीं। इस साइड टोटल कितना आ रहा है 1,20,000, और डबल इंटरेस्ट सिस्टम यही बोलता है कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए, तो बैलेंस क्रेडिट साइड कम है, तो टू कैपिटल अकाउंट कितना से कम है, 120 से 70 50 गया, कितना बचा 70, एज अ बैलेंसिंग फिगर, एज अ बैलेंसिंग फिगर। किसको नहीं समझ में आया? ठीक, सुनो, देखो एक बार, ये दिख रहा है दीदी, क्यों भी नहीं दिख रहा है, ऊपर वाला दिखाई दिया था, तब ठीक है, मोतिया भी नहीं हुआ था। सुनो, बिल्डिंग 5 लाख का, बिल्डिंग कितना है, प्लांट एंड मशीनरी है हम लोग के पास 3 लाख का, क्रेडिटर है हम लोग के पास 2 लाख का, है ना। स्टॉक है हम लोग के पास 50,000 का, डेटर है हम लोग के पास 30,000 का, कैश है हम लोग के पास 20,000 का, लोन है बैंक से 3 लाख का, चलेगा। बस बोला पास नेसेसरी जनरल एंट्री या फिर पास ओपनिंग जनरल एंट्री, क्या पास करने को बोला, फॉर्मेट वैसे ही होगा जैसे कि जनरल एंट्री का होता है। दिख रहा है दीदी? अरे नहीं दिख रहा है तो बोलो, दिख रहा है ना।
कुछ अच्छा उपाय कर रहा है तुम अपने लिए। अब इसमें से हमको एसेट्स खोजना पड़ेगा ना, लाइक बिल्डिंग एसेट्स है, स्टॉक एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, डेटर एसेट्स है और कैश एसेट्स है, और ये दोनों लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी। और तो पहले एसेट्स लिखेंगे कि लायबिलिटी, तो एसेट्स में क्या क्या आया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 लाख से, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 3 लाख से, स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000 से, डेटर अकाउंट भी डेबिट 30,000 से, क्रेडिट कार्ड कैश अकाउंट भी डेबिट 20,000 से। दो चीज और बचा, क्या क्या दिख रहा है दीदी तुम लोग को, थ्रू क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना का है 2 लाख का, टू लोन वो कितना है 3 लाख, यही ना। अगर देखा जाए इधर कितना है 5 3 8, 8 है 1 9, 9 लाख होना चाहिए, इधर भी 9 लाख होना चाहिए, बट इधर में कम है, तो किसका हेल्प लेंगे, कैपिटल, कितना से, जितना से कम रहेगा उतना से, एज अ बैलेंसिंग फिगर। ये क्या निकल के आया हमारा, कैपिटल क्या निकल के आया। और इस एंट्री को कौन सा एंट्री बोलते हैं, ओपनिंग एंट्री। कौन सा एंट्री बोलते हैं, जो कि कहाँ रिकॉर्ड होता है, जनरल फॉर्म। कहाँ रिकॉर्ड होता है, कोई दुख है किसको, समझ में आया कुछ, अच्छा ठीक है, एक हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। लेट्स सपोज मेरे पास बिल्डिंग है, मेरे पास माँ है ना, प्लांट एंड मशीनरी है 2 लाख का, गोल्ड है, बोलो कितना का है 3 लाख, कैश है कितना का 2 लाख, और और क्या, डेटर है 6 लाख का। डेटर कौन होता है, जिससे पैसा, हाँ किससे किससे पैसा पाना बाकी है, आओ सब डेटर देखो, सब एसेट्स में सबसे ज्यादा कौन है, इन्हीं लोगों ने, है ना, पैसा नहीं दिया है, समझा क्या बोल रहे हैं, और मैंने हम समझा ना, हम ये बोल रहे हैं, देखा एक बार, क्रेडिटर, क्रेडिटर 4 लाख, क्रेडिटर लोन 1 लाख, चलेगा, इससे ओपनिंग एंट्री बन जाएगा तुमसे, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना क्या। चलो ये जब वीडियो देखेगा तुम लोग ना, तो ये वाला ओपनिंग एंट्री इसको बना के लाएगा, क्या बना के लाएगा, ये कौन सा एंट्री की है, ओपनिंग एंट्री सीखे हम, क्या सीखे, ओए छुट्टी थोड़ी बोले हैं, अभी तो हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री का वादा किए थे, एडजस्टमेंट एंट्री, ओए कौन सा एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, क्या बोलता है, चलो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे होते हैं जिसका एडजस्टमेंट एट द ईयर एंडेड होता है, कब होता है, एट द ईयर एंडेड, साल के अंत में, साल के उस टाइप के ट्रांजेक्शन को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। कौन सा एंट्री, जैसे एक एक करके बात करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का जनरल एडजस्टमेंट एंट्री क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट एंट्री होगा, क्लोजिंग, ठीक है व्हाइट से करते हैं, तो लोग वीडियो में देख लेना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, चलेगा ये, अच्छा, फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब हम एक्सपेंसिव वर्ड यूज करते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो एंट्री विल बी expenses account debit to outstanding
एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग। अच्छा, एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या एंट्री होगा बोलो? एक्सपेंसेस टू अच्छा सुनो, एक और एंट्री होता है तुम्हारा प्रीपेड का, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एंट्री होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। अब देखो ये एक्सपेंसेस के नाम पे ना कुछ भी बोल सकता है, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड फलाना, प्रीपेड ढमकाना, कुछ भी डेबिट बोल सकता है। तो जो भी प्रीपेड रहेगा तो उसका नाम ऊपर रहेगा प्रीपेड के साथ टू उस एक्सपेंसेस का नाम। लेट्स सपोज कि ये एक्सपेंसेस में बोलता है इंश्योरेंस प्रीपेड है, व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस? द एंट्री विल बी प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। समझा क्या बोले? अच्छा, यही एक वर्ड आता है एक्रूड। एक्रूड मतलब क्या होता है? एक्रूड इनकम, ड्यू बट नॉट रिसीव, ड्यू, बार बार यही टॉपिक घूम के आ जाना। जैसे फीस ड्यू रिसीव, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं? अच्छा बात है, मेरे लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये बताओ? पॉजिटिव है, आज नहीं तो कल कपार पे चढ़ के ले लेंगे, है ना? वो मेरा एसेट्स है, मेरा एसेट्स तुम्हारे पास रखा हुआ है, मेरा एसेट्स एक्रूड इनकम टू इनकम, टू एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। चलेगा? और क्या दीदी, थोड़ा सा वेट कीजिए। प्री रिसीव इनकम, अगर हम इनकम एडवांस में रिसीव करिए, इट क्रिएट लाइबिलिटी। क्या क्रिएट करेगा? एंट्री विल बिकम इनकम अकाउंट डेबिट टू प्री रिसीव्ड इनकम। गुड्स यूज फॉर पर्सनल पर्पस, पर्सनल पर्पस के लिए क्या लिखते हैं बोलो? ड्राइंग। और क्या लेके गया? कैश की गुड्स, तो गुड्स के लिए क्या लिखते हैं? परचेस। कभी भी गुड्स किसी अदर पर्पस के लिए यूज किया जाए, है ना, तो उसको परचेस के अंदर में दिखाया जाएगा। लाइक गुड्स यूज फॉर फ्री सैंपल, फ्री सैंपल में हम गुड्स बांट दिए, तो इससे क्या होगा मेरा? एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस गुड्स यूज्ड फॉर चैरिटी, दान दक्षिणा के लिए गुड्स यूज कर लिए, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेस, क्योंकि गुड्स जा रहा है, क्या जा रहा है? गुड्स यूज फॉर मेकिंग एसेट्स, एसेट्स आ रहा है और गुड्स जा रहा है, और गुड्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे परचेज। चलेगा? नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो ऐसे बोलो, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज डोनेशन, डोनेशन टू परचेस, डोनेशन टू, एक और आता है बैड डेट रिटर्न ऑफ। बोले ना बार बार घूम के ऐसे ही बात आ रहा है। वो पैसा जो डूब गया मेरा, हंसो मत, दुख में है मैं बोले। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर,
बैड डेट अकाउंट डेबिट टू, बोलो। ठीक, कहाँ तक आए हम लोग? आज सुनो सुनो, इसमें कंफ्यूजन होता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर एंट्री होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट टू पीएल। नो, ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, टू प्रोविजन फॉर, सुनो, एक वर्ड आता है बैड डेट रिकवरी। बैड डेट, जो पैसा डूब चुका था, अचानक से उसके सपना में विष्णु भगवान आए कि बस जाकर भैया का पैसा दे दो, नहीं तो पूरा सत्या वत्या नाश हो जाएगा तुम्हें। तो क्या किया, अगला दिन आके पैसा, हम तो उसका कॉपी किताब फाड़ फूड़ के फेंक दिए थे, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट से नामो निशान क्या कर दिए थे, राइट अप कर दिए थे, उड़ा दिए थे। अब उसके सपना में हम, तो हम इतना ईमानदार थोड़ी है कि बोलेंगे नहीं 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 लेंगे आप। जो आ रहा है वो आने दो। कैश अकाउंट डेबिट टू, किस वजह से आ रहा है, जो डूब गया था पैसा, भगवान मेहरबान तो हम पहलवान, है ना। सत्यनारायण का कथा सुना है तुम लोग, सत्यनारायण का कथा? उसमें वो एक तो गरीब बनिया रहता है तुम लोग की तरह, है ना, बार बार कल 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 करता है, पूजा करता ही नहीं है। बेटी होती है, जब बेटी नहीं हो रही थी तब भगवान से बोला कि ये भगवान ये को बेटी दिला दीजिए, है ना, हम आपका बर्थ माने पूजा कराएंगे। फिर बेटी हो गई, फिर पूजा कराना भूल गया, फिर बोला कि बेटी का शादी करेंगे तब पूजा करा देंगे, फिर बेटी बेटी का शादी हो गया, फिर भी नहीं कराया। तो फिर अल्टीमेटली क्या हुआ कि भगवान भी तो भगवान है ना भाई, डेली डेली जैसे बोल रहा है कि कल फीस दे देंगे, फिर बोला कल फीस दे देंगे, फिर बोला कल फीस दे देंगे। अच्छा, ठीक है। तो वो क्या किया कि कहीं पे गया था लोग, तो बनिया को राजा के, राजा, अरे माँ, रा, राजा के राजपाट में चोर चोरी करते करते वो लोग जहाँ सोया हुआ था वहीं पे सामान, चोरी का सामान रख के चला गया। सैनिक इन लोगों को पकड़ के, चल बेटा तुम फांसी उठेगा। देखा सुना है कि नहीं तुम लोग? क्या तुम लोग ऐसे ही खाली गर्व से कहो हम हिंदू हैं? हाँ, अब कथा पाठ सुनता ही नहीं। देखा एक बार, सुनना, मेरे घर में एक्चुअली क्या होता था, हर एक महीना होता था, करते करते कहानी याद हो गया था। अब पंडित जी बोल रहे हैं मेरे सामने, एक फिल्म चल रहा है ना, कि अब ऐसे होगा, अब नौका डूब जाएगा, पंडित भी डूब जाएगा, ठीक है। टाइप आदत हो गया था ना। पहली बार सुनो तो इंटरेस्टिंग लगता है, हर एक महीना वही कथा सुनना है, तो हमको कभी कभी मन करता था पंडित जी छोड़ दीजिए आप, हम ही बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या था, किस चीज का एंट्री था, बैड डेट रिकवरी का। बैड डेट क्या था, और क्या हो सकता है एंट्री, और किस चीज का एंट्री आ सकता है? एक म्यूचुअल से, सुनो सुनो काम वालों, एक म्यूचुअल सेटलमेंट के जानवर का नाम सुनोगे तुम। मानो कि एक आदमी मेरे से 50,000 रुपया उधार लिया है, और हम भी उससे कम नहीं है, हम उससे 30,000 का उधार लेके बैठे हैं। हम कितना का उधार दिए हैं, हम उधार उसी आदमी से कितना लिए हैं, राम नाम का आदमी को पैसा दिए हैं कितना का, उधार 50,000 का, और उससे उधार लिए हैं कितना का। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि सुन ना भाई, काटा कुटी खेल लेते हैं, कितना से, 30 से काटा कुटी खेल लेते हैं, तुम खाली मेरे को 20,000 दे दे, खाली क्या करना, 20,000 मेरे को, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल सेटअप। क्या बोला जाता है उसको, दोनों आदमी मिल के आपस में क्या कर लिए, सेटअप कर लिए, पैसा पैसा कट गए। जैसे किसी दिन तुम भाड़ा दिया, किसी दिन तुम्हारा दोस्त भाड़ा दिया, है ना, 2-4 रुपया उधर उधर तो ठीक है, ये वाला काट दे, जो काट ले कट गई, भाई ले 2 रुपया हिसाब बराबर, साहब। तो वही वाला हाल है ना, तो यहाँ पे वही कि 50,000 बाकी था, 30,000, लड़का लोग में ऐसा नहीं होता है, लड़के लोग में होता है, उस दिन का 2 रुपया जो बाकी था, तुम दी नहीं मेरे को, होता है। अब कोई भिखारी बोलता है कि हम भिखारी हैं, जैसे एक, हाँ सुनो सुनो, अच्छा ठीक है, तुम लोग बहुत अमीर है, फीस दे देना 2 महीना का एक के संगे,
क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये किसका एंट्री है? म्यूचुअल सेटअप का। किसका? क्या एंट्री होता है? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू, ये किसका एंट्री है? म्यूचुअल सेटअप का। किसका? बस इतना कर लो ना, जिंदगी तर जाएगा तुम। इतना जल्दी भी नहीं तरना था। देखो एक बार, इतना सारा हम चीज क्या किए हैं तुमको लिखवाए, ये सब क्या रहना चाहिए? कॉपी में नोट डाउन रहना चाहिए, जो सीट दिया उसमें टिक आउट रहना चाहिए, है ना? देखो एक बार, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्या टॉपिक है? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पहला क्या बोला है टॉपिक, पॉइंट क्या बोला है? डिक्रीज इन डैश इज डेबिट। क्या चीज घटता है तो हम उसको डेबिट करते हैं? बोलो बोलो। लाइबिलिटीज घटता है तब उसको डेबिट करते हैं, या फिर कैपिटल घटता है तो हम उसको, दो तीन चीज समझो। क्या क्या चीज? लाइबिलिटी, कैपिटल, या फिर इनकम। लाइबिलिटी, कैपिटल, या फिर इनकम, ये तीनों माइनस होता है ना, मतलब घटता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? लाइबिलिटी। अच्छा, इंक्रीज इन डैश इज डेबिट, इंक्रीज इन डैश इज डेबिट। एक्सपेंसेस और एसेट्स ये दोनों इंक्रीज होता है तो हम लोग उसको डेबिट करते हैं। क्या करते हैं? सो आंसर क्या होगा? एक्सपेंसेस। सबको का टिक आउट रहना चाहिए। इंक्रीज इन डैश इज क्रेडिट। अगर हम देखें तो, अगर प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप मीन्स व्हाट? कैपिटल। प्रोप्राइटरशिप मीन्स व्हाट? कैपिटल। कैपिटल अगर इंक्रीज होता है, कैपिटल अगर इंक्रीज होता है, तीन चीज बोले थे ना, ये तीनों क्या होता है? इंक्रीज होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। और डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। यहाँ पे आंसर क्या होगा? प्रोप्राइटर्स। डैश इन एसेट्स या एक्सपेंसेस, एसेट्स या फिर ये लोग घटेगा तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। गोल्डन रूल ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग रेफर्स टू, गोल्डन रूल को क्या बोला जाता है? दूसरा नाम ब्रिटिश रूल। अमेरिकन रूल ऑफ, ठीक है, मर मत प्लीज, बहुत जल्दी मरता है तुम। अमेरिकन रूल ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग को और क्या नाम से जाना जाता है? मॉडर्न रूल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अकाउंट बिलोंग टू ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल किसको बोलते हैं? गोल्डन वाले को, गोल्डन रूल वाले को ना। तो इसमें से कौन सा गोल्डन रूल में आता है? पर्सनल, रियल और नॉमिनल? आंसर विल बी पर्सनल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट बिलोंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन? मॉडर्न में कौन सा? अभी जो हम पांच वाला सिखाए, लाइबिलिटीज होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन? पर्सनल, रियल, नॉमिनल होता है, प्रोप्राइटरशिप नहीं होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट डज नॉट बिलोंग टू मॉडर्न क्लासिफिकेशन? कौन सा मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नहीं है? पर्सनल अकाउंट। कौन सा? पर्सनल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन रूल ऑफ डेबिटिंग और क्रेडिटिंग, अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू, अमेरिकन में पांच होता है ना, तो आंसर क्या होगा? 5 कैटेगरीज। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल रूल, कौन सा रूल? ट्रेडिशनल रूल मतलब गोल्डन रूल। गोल्डन रूल में कितना कैटेगरी होता है? 3, 3 पर्सनल, रियल और नॉमिनल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट बिलोंग टू प्रोप्राइटरशिप? प्रोप्राइटरशिप मतलब कैपिटल। कैपिटल से कौन से रिलेटेड है? ड्रॉइंग। कौन? दो चीज, कैपिटल, ड्रॉइंग और रिजर्व। क्या बोले? फिर से बोलो। कैपिटल, ड्रॉइंग और रिजर्व।
तीनों एक ही कैटेगरी के हैं तीनों। देखते हैं आ रहा है। चलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, प्रोप्राइटरशिप अकाउंट रेफर्स टू कैपिटल, ड्रॉइंग एंड रिजर्व एंड सरप्लस, सब कुछ, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम। डैश इज क्रेडिटेड विथ व्हेन इट्स बैलेंस इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है कैपिटल अकाउंट में तो उसको क्रेडिट करते हैं, है ना। तो ड्रॉइंग अकाउंट जो होता है वो लास्ट में क्या हो जाता है, कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कौन? फिफ्टी। कैंसर क्या होगा, ड्रॉइंग अकाउंट। सेम रूल्स आर फॉलो फॉर डेबिटिंग और क्रेडिटिंग इन केस ऑफ, किसमें सेम रूल फॉलो किया जाता है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज में। कैपिटल एंड दोनों का सेम रूल है ना, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, तीनों एक कैटेगरी का है, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। कैपिटल, लायबिलिटी और डेबिट मीन्स, डेबिट कब किया जाता है, या तो डिक्रीज इन लायबिलिटी होगा या फिर डिक्रीज नहीं, डेबिट कब किया जाता है ना, डिक्रीज इन लायबिलिटी होगा तब। कब किया जाता है, डिक्रीज इन लायबिलिटी होगा, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट करते हैं, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करते हैं। चलेगा। फिर क्या दिया हुआ है, क्रेडिट मीन्स, क्रेडिट कब करते हैं, जब लायबिलिटी इंक्रीज होगा तब। क्या इंक्रीज होगा तो, लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही तो एक आता है। अरे भगवान, वो भी नहीं आता है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट। कैश सेल्स ऑफ गुड्स टू रहीम, रहीम को सामान बेचे हैं तो पैसा आएगा, कैश में बेचे ना, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल क्रेडिटेड, किसके बढ़ने से क्रेडिट हो जाता है, कैपिटल के बढ़ने से क्रेडिट कर दिया जाता है। कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, कैपिटल घटता है तो डेबिट करते हैं। ध्यान से, वेजेस पेमेंट टू वर्कर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, किस लिए वेजेस पेड किए हैं, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए। ये कहाँ चार्ज होगा, मशीनरी अकाउंट में। कौन से अकाउंट में, मशीनरी अकाउंट। 3200 रिसीव फ्रॉम करीम whose account was written up as a bad, बैड डेट हो गया था, क्या हो गया था, और उससे रिकवर हो गया, क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड बैड डेट रिकवरी। क्या बोला जाएगा उसको, बैड डेट रिकवरी। तो किस अकाउंट में क्रेडिट होगा, बैड डेट रिकवरी अकाउंट में। किसमें, लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, लॉस, लॉस ऑफ गुड्स बाय, आग लगने से सामान जल गया, सामान जल गया मतलब खरीद के जो सामान लाए थे वो कम हो गया। किसको आगे बैठना है, जो सामान खरीद के लाए थे वो क्या हो गया, कम हो गया ना, जल गया तो जब भी हम गुड्स को किसी अदर पर्पस के लिए यूज करें, लाइक पर्सनल यूज करें, चैरिटी के लिए दें, या फिर उससे फर्नीचर बना ले या एसेट्स बना ले, इन दैट केस, सबके केस में परचेस क्रेडिट होता है। क्या बोले, फिर से बोलो, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में अगर हम एसेट्स, गुड्स को, किसको, गुड्स को, गुड्स को किसी अदर पर्पस के लिए यूज करें, जैसे आग लग गया उसके लिए यूज हो गया, चैरिटी दिया, डोनेशन दिए, है ना, या फिर फर्नीचर बना लिए, या पर्सनल यूज कर लिए, या एडवर्टीजमेंट कर लिए, इससे मेरा खरीदा हुआ सामान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसीलिए वो क्रेडिट होगा। कौन क्रेडिट होगा, परचेज। कौन क्रेडिट होगा, हमेशा ध्यान रखना। अच्छा, पेड टू सुमित, हम सुमित को 5000 रुपया दिए, ऑन बिहाफ ऑफ असीम, किसके बदले में, तो हम असीम को जानते थे, किसको जानते थे, असीम बोला कि फलाना को, सुमित, फलाना नाम का एक आदमी आएगा सुमित नाम का, उसको 5000 रुपया दे दीजिएगा।
आप हमसे समझिएगा। आप तो हम किसके नाम को डेबिट करेंगे? असीम के अकाउंट। किसको? गुड्स गिव्स अवे एज ए चैरिटी। गुड्स दे दिए, किस लिए दे दिए? तो गुड्स गया कि आया? गया। परचेस बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। जो गुड्स खरीद के आए थे बेचने के लिए, वो क्रेडिट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। गुड्स टेकन ओवर बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल कंजम्पशन। गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए ले गया, तो गुड्स ले गया मैंने गुड्स कम हो गया, गुड्स कम हो गया मैंने परचेस अकाउंट क्रेडिट, परचेस अकाउंट क्रेडिट। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, गुड्स फ्री में बांट दिए, तो भी गुड्स कम हो गया, और गुड्स कम हो गया मैंने परचेस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे। परचेस को क्या करेंगे? अच्छा, द टर्म्स डेबिट, द टर्म्स डेबिट इज कम फ्रॉम द वर्ड डेबिटम। कहां से है? द टर्म क्रेडिट कम्स फ्रॉम द वर्ड क्रेडिट। द टर्म डेबिट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। कहां से हुआ है ये? द क्रेडिट ऑब्वियसली कहां से डिराइव होगा? लैटिन वर्ड। ड्रॉइंग इज अ प्रोप्राइटरशिप अकाउंट। ड्रॉइंग कौन सा अकाउंट है? ड्रॉइंग इज अ प्रोप्राइटरशिप अकाउंट। इंग्लिश अप्रोच ऑफ डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग, मॉडर्न रूल बोलते हैं उसको। नहीं नहीं, सॉरी, गोल्डन रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश माने ब्रिटिश, इंग्लिश माने तो ब्रिटिश अप्रोच को क्या बोलते हैं? गोल्डन रूल। द अकाउंट विच रिसीव वैल्यू, है ना, स्पाइसर और पेगुलर। ऑप्शन नंबर सी, who give value to credit is Spagler और पेगुलर। डेबिट मीन्स, डेबिट कब होता है? इंक्रीज इन एसेट्स होता है तब। ए नंबर ऑप्शन। क्रेडिट मीन्स डिक्रीज इन एसेट्स होता है तब। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। इस कौन से रूल का है ये? गोल्डन रूल का ना, ब्रिटिश रूल। अभी कुछ दिन पहले एक मीम्स वायरल हुआ था, कहाँ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। स्क्रीन नहीं पढ़ रहा है कि कॉमर्स पढ़ रहा है, खाली ये जानता है कि डेबिट वर्ड कम्स इन। इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विल बी डेबिटेड। क्या चीज बढ़ेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे? एसेट्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? तो एसेट्स यहाँ पे कौन है? इंक्रीज इन विच अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? कैपिटल। कैपिटल अगर इंक्रीज करते हैं तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? क्रेडिट। द अकाउंट विच विल बी क्रेडिटेड फॉर रेंट पेड इन एडवांस कैश। Which of the following account will be debited for compensation receive in advance cash? पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, जब जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, और जब पैसा आ रहा है तो कैश डेबिट होगा, है ना? ओके। द अकाउंट which will be debited for distributions of goods to the villagers at free of cost। गुड्स बांट दिए ना, चैरिटी किए, क्या किए? चैरिटी किए, दान दक्षिणा, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट। The account is to be debited for furniture used to be debited। Furniture used in debited for the purpose purchase। फर्नीचर परचेस किए हैं यूज करने के लिए, तो हम फर्नीचर को डेबिट करेंगे, परचेस को डेबिट। हाँ, यही फर्नीचर खरीदते हैं हम बेचने के लिए, क्या करने के लिए? बेचने के लिए, तो परचेस में लिखा था, किस में लिखा था? If the furniture is purchased for the use of at home, घर के यूज के लिए अगर प्रोप्राइटर खरीदा है तो वो ड्राइंग दिखाएगा, क्या दिखाएगा? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लॉ, सेल्स इज अ, सेल्स क्या है? एक टाइप का रेवेन्यू है। क्या है? इनकम है, रेवेन्यू। अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल, किसके रूल से? बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। बैंक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन।
आर्टिफिशियल पर्सन, इसलिए पर्सनल। क्रेडिट मीन्स कब क्रेडिट किया जाएगा, जब प्रोप्राइटर्स का पैसा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या इंक्रीज इन लायबिलिटी या इंक्रीज इन रेवेन्यू। आंसर होगा सब कुछ। डेबिट कब होगा, डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, सब कुछ डिक्रीज हो जाएगा तब रेवेन्यू, लायबिलिटी या फिर प्रोप्राइटरशिप। फादर ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम, हेलो। हाँ बोलो। हाँ, फादर, ये क्वेश्चन जो आता होगा सबको, फादर ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम, द क्लेम ऑफ द प्रोप्राइटर्स अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड, एसेट्स के खिलाफ अगर जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑनर इक्विटी। क्या बोला जाता है उसको, ऑनर इक्विटी, मालिक का हक उसमें। इफ देयर इज ए नो एक्सटर्नल सप्लायर, अगर बाहर से कोई सप्लायर एसेट्स नहीं दे रहा है, सुनो एक चीज तुमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, अकाउंटिंग इक्वेशन जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन, दिखवाए होंगे पहले भी, भूल गया होगा तुम लोग या फिर याद भी होगा तो भी हम याद दिलाते रहे। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल प्लस, क्वेश्चन क्या बोले कि अगर कोई बाहर का लायबिलिटी नहीं है, कोई बाहर का लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी ही नहीं है तो ये नहीं है, और ये नहीं तो एंट्री क्या बोला, एसेट्स इक्वल टू, एसेट्स इक्वल टू क्या, if all assets of a business are supplied by the owner, सिर्फ ऑनर दिया है पैसा, कौन दिया है, बाहर से कुछ भी हम लिए नहीं है, देन एसेट्स इक्वल टू कैपिटल। यहाँ पे जब हम लाइबिलिटी लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, यहाँ पे लाइबिलिटी लिखने का मतलब होता है आउटसाइड लाइबिलिटी। कौन सा लाइबिलिटी, बाहरी लोग से जो लोन लिया ना उसको बोलते हैं आउटसाइड या एक्सटर्नल लाइबिलिटी, क्या बोलते हैं, और कैपिटल को बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, क्या बोलते हैं, इंटरनल लायबिलिटी। अच्छा, इफ देयर आर एक्सटर्नल सप्लायर, कौन है, एक्सटर्नल सप्लायर है, अलोंग विद द ओनर, मालिक के साथ साथ, मालिक के साथ साथ, माने एक्सटर्नल लायबिलिटी भी है और नॉर्मल भी है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होगा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट्स इक्वल टू क्रेडिटर इक्विटी, सब कुछ है, आंसर इक्वल टू ऑल ऑफ देम। accounting is such is a function of assets, liability and capital. Owner's equity means capital, creditor equity means liability. The statement which represent the equality of assets possessed by an organization, the claim against assets, claim against is called accounting equation। जो एसेट्स के इक्वल है, मालिक का पैसा और बाहर का लोन, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी, समझो क्या बोलना चाहता है, एसेट्स ओवर लायबिलिटी, लायबिलिटी से अगर एसेट से लायबिलिटी अगर माइनस कर दे तो क्या बचेगा, अरे इक्वेशन क्या था रे भाई, कैपिटल प्लस लायबिलिटी था, एसेट्स इक्वल, तो ये माइनस वाला चीज इधर उड़ के जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे, एक्सेस है एसेट्स, एसेट्स ज्यादा है किससे, लायबिलिटी से, तो किसके वजह से ज्यादा, कैपिटल की वजह से, तो आंसर विल बी कैपिटल माने ऑनर्स इक्विटी। ओह माय गॉड, ऑल ऑफ दिस, सब कुछ जो है, ऑनर इक्विटी भी दिया है, कैपिटल भी दिया है, नेटवर्क भी दिया है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन करेक्ट नहीं है, नहीं है पूछो,
ये सही है, ये वाला सही है। कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी, ये भी सही है। लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, ये भी सही है। पर नसा कुछ तो गलती है, सिर्फ ये इक्वेशन नहीं होता है ना, कैपिटल प्लस लायबिलिटी को कोई इक्वेशन नहीं होता। कैपिटल ऑफ बिजनेस विल इंक्रीज, कैपिटल बिजनेस का कब इंक्रीज हो, जब हम सेलिंग करेंगे प्रॉफिट पे, या फिर कमीशन अर्न करेंगे, या फिर सब कुछ करेंगे तब। समझो, अपना बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो कैपिटल इंक्रीज होगा ही, है ना। प्रॉफिट में अगर गुड सेल करेंगे तो भी प्रॉफिट होगा, तो भी कैपिटल इंक्रीज होगा। और हम अगर कमीशन किसी से रिसीव करेंगे तो भी प्रॉफिट होगा, जो कैपिटल इंक्रीज हो। दैट डज नॉट अफेक्ट इक्विटी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन which one of the following does not affect owner's equity? Interest on drawing, interest on accounting equation is also called balance sheet. Accounting equation मतलब बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पूरा किसके ऊपर डिपेंडेंट है, अकाउंटिंग इक्वेशन। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन कैश, अगर हम एसेट्स बेचेंगे, एक चीज हम लोगों को समझाया थोड़ा सा, क्या होता है, रूल ऐसा है कि एसेट्स, अगर एक एसेट्स इंक्रीज होता, एक एसेट्स, तो ऑपोजिट वाला एसेट्स डिक्रीज होता है। एसेट्स अगर क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो दूसरा एसेट्स डिक्रीज होता है। मेरा भी तो फोन घर से आया था, समझ रही हो, अगला पर्सन बारे भूखा हुआ है, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, फोन काट दे रहे हैं, माथा फूटेगा मेरा, है ना। खाली हम पढ़ा रहे हैं, तुम लोग तुम पापा को उठा ले रही, मैंने पापा को फोन उठा ले रही। देखा एक बार, एसेट्स इंक्रीज तो दूसरा एसेट्स डिक्रीज, है ना। अगर एक एसेट्स इंक्रीज होगा तो अदर एसेट्स डिक्रीज होगा, एक एसेट्स अगर डिक्रीज होगा तो दूसरा एसेट्स इंक्रीज होगा। अगर एसेट्स इंक्रीज होगा तो लायबिलिटी भी इंक्रीज होगा, ये रूल है। अगर एसेट्स डिक्रीज हो तो लायबिलिटी भी, इट मींस एक एसेट्स का अदर एसेट के साथ अपोजिट रिलेशन, कैसे रिलेशन है, अपोजिट, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तीसरा घटेगा। देखिए, एसेट्स का लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन, कैसे रिलेशन है, माने एसेट्स बढ़ेगा तो लायबिलिटी भी बढ़ेगा, एसेट्स घटेगा तो लायबिलिटी भी घटेगा। चलेगा, इसको एक बार लिख के रखो तो तुम लोग, और देखो एक बार, बहुत है अभी हम लोग। बोलो। देखो एक बार, अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो कॉल्ड बैलेंस शीट, ये कर लिए थे हम लोग शायद, हाँ। क्या बोला, देखो, सेल ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन कैश, एक अगर एसेट्स बेचेंगे तो क्या होगा, कैश कम हो जाएगा, सॉरी बेच रहे हैं ना, कैश बढ़ जाएगा, कैश क्या हो जाएगा, और एसेट्स घट जाएगा। आंसर नंबर सी, इंक्रीज करेंट एसेट्स डिक्रीज फिक्स्ड एसेट्स।
परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स खरीदेंगे तो क्या होगा, देखो कैश करंट एसेट्स है, कैश कौन सा एसेट्स है, फिक्स एसेट मतलब बड़ा एसेट्स, करंट एसेट मतलब छोटा एसेट्स, तो कैश चूंकि क्या है, करंट एसेट्स है, तो अगर हम फिक्स एसेट्स खरीदेंगे तो कैश जाएगा और फिक्स एसेट्स आएगा, तो कैश जाएगा मतलब डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन फिक्स एसेट्स। परचेज ऑफ गुड्स इन कैश, अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं किसमें, कैश में, तो गुड्स क्या होगा, आएगा, और कैश, तो गुड्स भी मेरा करंट एसेट्स है, कैश भी मेरा करंट एसेट्स है, एक एसेट्स आएगा और एक एसेट्स जाएगा, एक करंट एसेट्स आएगा, एक करंट एसेट्स जाएगा, तो बैलेंस तो उतना ही रहेगा, इट कीप करंट एसेट्स अनचेंज्ड। पेमेंट ऑफ सैलरी टू मैनेजर, है ना, पेमेंट किया किसको, मैनेजर को, पैसा आया कि गया, गया, और क्या हो गया, पेड करने से मेरा खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया मतलब मेरा लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस हो गया, पेमेंट करने से डिक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज होगा, ये होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। 71, हाउ मेनी साइड डज एन अकाउंटिंग इक्वेशन है, कितना साइड होता है अकाउंटिंग इक्वेशन का, दो साइड, एसेट्स उसका इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये ध्यान दो, अगर बिजनेस के पास लायबिलिटी है दोनों, कितना का लायबिलिटी है और कैपिटल है 80,000, तो एसेट्स कितना होगा, याद है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, कैपिटल है 80,000 और लायबिलिटी है 2 लाख, जोड़ देंगे तो 2,80,000, इफ एक्ट, सुनो ये वाला देखो, जो हम तुमको सिंगुलरिटी सिस्टम सिखाना, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ओवर ओपनिंग कैपिटल, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग कैपिटल ओवर कितना दिया, 2,40,000, बोलेगा तुम, हाँ, क्लोजिंग कैपिटल कितना है, 2,40,000, एट ड्रॉइंग कितना है, ड्रॉइंग दिया हुआ है 40,000, लेस एडिशनल कैपिटल कितना है, 1 लाख माइनस होगा, तो 280 में से 1 गया, 180, आंसर क्या आएगा, मैथिक, अब तुमको ये हंसा रहा होगा, ये हंसा रहा होगा तुमको, तुम बहुत हंसमुख है ना, हाँ मैं बता रहा हूँ, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, assets equal to capital plus liability, which of the following statement is correct, C number option, assets equal to capital plus liability, purchase of machine by cash, मशीन खरीदेंगे तो क्या होगा, मशीन आएगा और कैश, तो एक एसेट्स आएगा और दूसरा एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन एसेट्स, पेज चेंज करेगा सर, ये नहीं है तुम लोग का पेमेंट टू क्रेडिटर, ठीक है हम भेज देंगे, हाँ ये पहले देख लेते हैं, पेमेंट टू क्रेडिटर, वो वाला पुराना पेज, पेमेंट टू क्रेडिटर मींस अगर हम पेमेंट करेंगे क्रेडिटर को तो एसेट्स डिक्रीज होगा, लायबिलिटी भी डिक्रीज होगा, तुम लोग के पास जिसके पास नहीं है वो चुपचाप सुनो,
चुपचाप सुनो, आई सेड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अगर हम फर्नीचर क्रेडिट में परचेस करेंगे तो फर्नीचर तो बढ़ गया मेरा, और साथ ही साथ लाइबिलिटी भी बढ़ गया। इंक्रीज इन एसेट्स हुआ और इंक्रीज इन लाइबिलिटी हुआ। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है? ये वाला। टोटल एसेट से लाइबिलिटी माइनस करें और कैपिटल से प्रॉफिट ऐड करें। करेक्ट इक्वेशन, एक्सपेंसेस माइनस होगा, इनकम प्लस होगा। ये वाला सी नंबर ऑप्शन। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी माइनस एक्सपेंसेस प्लस इनकम। करेक्ट स्टेटमेंट। ये सी नंबर ऑप्शन। नेट एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। द करेक्ट स्टेटमेंट इज, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? चौबे ना होबे ना कोलते दी, तो सब तो गलती है लग रही है। बी नंबर ऑप्शन। नेट एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। माइनस और लाइबिलिटी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। डबल इन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन इज डबल इंटरेस्ट सिस्टम। अकाउंटिंग इक्वेशन इज एन अकाउंटिंग इज ए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। क्या है ये? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। द जनरल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशंस इज assets equal to capital plus liability। सी नंबर ऑप्शन। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर क्रेडिट में परचेज कर रहे हैं गुड्स तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और एसेट्स भी इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी। डी नंबर ऑप्शन। द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज, अकाउंटिंग इक्वेशन नॉर्मली क्या होता है? एसेट्स इक्वल टू इनकम नहीं, रेवेन्यू इक्वल टू एक्सपेंसेस नहीं, एसेट्स इक्वल टू इक्विटी नहीं, इक्विटी इक्वल टू लायबिलिटी नहीं। भाई तो है क्या? इक्विटी मतलब क्या होता है? इक्विटी मतलब ये ज्यादा बेटर ये रहेगा। यहाँ पे क्या होगा तुमको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा लायबिलिटी, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। इफ टोटल एसेट्स इज 5 लाख एंड लायबिलिटी इज 1 लाख, लायबिलिटी इज, तो याद कर फॉर्मूला क्या होता है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। एसेट्स है 5 लाख, लायबिलिटी है 1 लाख, लायबिलिटी है तो कैपिटल हो जाएगा 4 लाख। परचेज ऑफ गुड्स इन क्रेडिट कैश मींस एक एसेट्स बढ़ेगा और दूसरा एसेट्स घटेगा। इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स। पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस से क्या होगा? पेमेंट करने से मेरा कैपिटल कम हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ना मेरे को, और कैश कम होगा। कैश क्या होगा? कम होगा। डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन कैश एसेट्स, ऐसा कुछ होगा। बी नंबर ऑप्शन। डिक्रीज एसेट्स, डिक्रीज लायबिलिटी। In capital of a business is 3,80,000 and liability is 1,80,000, 1,20,000, तो कैपिटल क्या ले लिया? कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स, तो कैपिटल है 380, लायबिलिटी है 120, तो एसेट्स हो गया 5 लाख। एक्शन नहीं है। अच्छा लॉस है ना, तो लॉस मेरे कैपिटल को कम कर देगा, तो इट विल बिकम 3,30,000। 3 लाख, तो 3,30,000 प्लस 1,20,000 इक्वल टू 4,50,000। अकाउंटिंग इक्वेशन इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट। क्या जाना जाता है इसको?
कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इंक्रीज बाय, कैपिटल कैसे इंक्रीज होगा? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, नया कैपिटल लगेगा तो भी इंक्रीज होगा, है ना? एसेट्स ऑफ बिजनेस इंक्रीज बाय, एसेट्स कैसे इंक्रीज होता है बिजनेस का? रिसीव कैश फ्रॉम डेटर, इससे कोई चेंज नहीं होगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में सेल करेंगे तो एसेट्स इंक्रीज होगा, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, ऑल ऑफ दिस होगा। एसेट्स इंक्रीज, ये करो, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, सब तो है ही, ठीक, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ